सुधांशु त्रिवेदी जी ने कोट किया कि देखो एक वेबसाइट है और वो ओम वर्ड को यूज कर रही है, तो इससे उन्होंने कुछ एक प्राइड मूवमेंट जैसी बात की। कुछ न कुछ आप कहते हैं ये भी हमारे यहाँ के ज्योतिषियों ने, मैथमेटिशियंस ने बता रखा था। तो क्या ऐसी बात बता दो जो अभी अभी सूडो साइंस लगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसका कोई धार्मिक बैकग्राउंड नहीं है, वो इंडियन फिलोसफी को, उपनिषदों को, वेदों को उस तरीके से अथॉरिटेटिव ओरिएंटेड तरीके से सामने नहीं रखता है। हाँ, इसका हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही साइंटिफिक हाइपोथेसिस है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आएगा वेद विरोधी आचरण करना। इसको पाखंड कहा जाता है दार्शनिक भाषा में भी, संस्कृत के अनुसार भी और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अनुसार भी। तो कोई कहे तुम पाखंडी हो तो पाखंडी, हाँ तो हम थोड़ी हैं जो वेद नहीं मान रहे वो पाखंडी है। तो पाखंड भी हमारा ही शब्द है। पाखंड का मतलब हिपोक्रेट नहीं होता है। पाखंड का लिटरल मीनिंग है जो वेद विरोधी आचरण करता है, उसको पाखंडी बोला जाता है। अभी इन्होंने ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर याद दिला दिया, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो डिस्कशन हुआ था उसमें हमने ये वेबसाइट की बात की थी, और ऐसा नहीं हमने बिना इस वेबसाइट के बात कर दी थी। तो भाई ये तो एक एम्पेरिकल एविडेंस है कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, और इसके लोगो में इन्होंने ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर लिख रखा है। तो इसी से सारी चर्चा शुरू हुई थी। इसको सबसे पहले इंडिया में सुधांशु त्रिवेदी जी ने कोट किया कि देखो एक वेबसाइट है और वो ओम वर्ड को यूज कर रही है, तो इससे उन्होंने कुछ एक प्राइड मूवमेंट जैसी बात की। तो वो बात नास्तिक समाज में बहुत उठ गई उभर करके, इंडियन नास्तिक समाज में। तो हमने भी उस पर बात कर ली कि एक वेबसाइट है जिसने ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर लिख रखा है, तो उन्होंने क्यों लिख रखा है, उन्होंने उसकी क्या एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो ये बस अब ये बात सुनते ही अभी भी बहुत लोगों के कान खड़े हो गए होंगे। बहुत सारे आस्तिक लोग भी इस पर बात करने से घबराते हैं। नास्तिक लोग तुरंत डिबंक करते, एकदम नोच खाने जैसे एकदम टूट पड़ने लगते हैं। तो जैसे हम ये बात करते हैं कि रामानुजन ने कहा कि मुझे स्वप्न में देवी आती, उनकी क्या साइकोलॉजी थी, उसके पीछे उन्होंने क्यों कहा, उनको ऐसा क्यों लगता था। हम एक बात कर रहे हैं, कैजुअल बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी देश के PM के बारे में बात करते हैं, वैसे ही हम बात कर रहे हैं इस वेबसाइट के बारे में। तो लेकिन इसके बारे में बात करना ही एकदम वो गुनाह की तरह है, कत्लेआम और वो तरह तरह की सजाएं और फतवे जो जारी किए जाते हैं उसकी तरह इसको पोर्ट्रे किया गया। दूसरा पॉइंट जो उस पॉडकास्ट में हुआ था, जो सबको याद होगा, सन के ऊपर लाइफ वाला, अंकित भाई याद है आपको वो पॉइंट? तो उसमें भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, उस पर भी मैं पूछना चाहूंगा कि वहां मुझसे विशाल भाई ने पॉडकास्ट में ऐसा पूछा कि आप कोई ऐसी बात बताइए जो अभी तक नहीं मानी गई हो, क्योंकि कुछ न कुछ आप कहते हैं ये भी हमारे यहाँ के ज्योतिषियों ने, मैथमेटिशियंस ने बता रखा था। तो क्या ऐसी बात बता दो जो अभी अभी सूडो साइंस लगे और बाद में प्रूफ हो सके, उसका ऐसा कोई पोटेंशियल हो। तो कोई ऐसी बात मुझे ढूंढ करके बताओ। उस रेफरेंस में मैंने कोट किया कि ये है, वैदिक शास्त्रों में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है, और हमको रिसेंट में इस पे स्वामी दयानंद की व्याख्या मिलती है। तो उनके अनुसार ऐसा है कि सूर्य पर जीवन है, सूर्य पर प्रजा का वास है, लोक शब्द से वो चर्चा चली थी। लेकिन साइंस में ये अभी उस तरीके से नहीं मानी जाती। ऐसा कहकर ही मैंने ये बात कही। जब मैंने ये बात कही इतने डिस्क्लेमर्स दे करके, पूरी सावधानी रख करके, तो लोगों ने उसके ऊपर खूब वीडियोस बनाए, डिबंक किए, और ज्यादातर लोगों ने तो कमेंट में काउंटर किए। फिर एक चैनल है उनका, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने उस पर अच्छी वीडियो बनाई। मुझे मेन शिकायत, क्योंकि वो तो खुद वही साइकोलॉजी से ग्रसित है, तो मुझे उनसे शिकायत नहीं है। मुझे दर्शकों को लेकर के ये कंप्लेंट है कि जब वो बात मैंने कही, मेरे मुख से निकली, जो अपने आप को धार्मिक कह रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं ये कैसी सूडो साइंस की बात कह रहे हो, इससे साइंटिफिक टेम्परामेंट को खतरा हो सकता है, देश जो है वो गलत दिशा में जा सकता है। लेकिन वही बात जब एक ऐसे व्यक्ति ने वीडियो बनाई, और उन्होंने भी इसीलिए बनाई क्योंकि वो किसी वेस्टर्न रिसर्च पेपर से आ रही थी, जो मैंने ही उसमें कोट किया था, उस पॉडकास्ट में एडिटिंग में लगाया गया था। तो कोई ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसका कोई धार्मिक बैकग्राउंड नहीं है, वो इंडियन फिलोसफी को, उपनिषदों को, वेदों को उस तरीके से अथॉरिटेटिव ओरिएंटेड तरीके से सामने नहीं रखता है। और उसने जब वो बात बताई और पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया कि सन के ऊपर लाइफ पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है, इसके ऊपर ऐसा एक हाइपोथेसिस है, तो ये बात सूडो साइंस नहीं है। हाँ, इसका हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही साइंटिफिक हाइपोथेसिस है। तो लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि हाँ देखो कितनी अच्छी बात है। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं नहीं कह करके पहली बार भी इंडिया में अगर कोई और ये बात कह रहा होता तो लोग कहते हैं देखो कितनी एडवांस बात है। लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या स्टार के अंदर भी लाइफ पॉसिबल है। लेकिन वही बात जब मेरे मुंह से निकल रही है और इस तरीके से निकल रही है, जहां पर मैं पुराने कुछ सन्यासी को, किसी स्वामी को कोट कर रहा हूं, तो वहां पर वो बात सूडो साइंस हो जाती है। तो सेम बात है, सेम हाइपोथेसिस है और सेम रिसर्च पेपर है, लेकिन कहने वाले व्यक्ति के आधार पर ये डिसाइड हो रहा है कि इसे अप्रिशिएट करना है या इसे क्रिटिसाइज करना है।